बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, आज बजट 2023-24 पर कौमी असम्बली में बहस जारी है और बजट बहस के दौरान आज ख्वाजा आसिफ जारहाना मूड में नजर आए। ख्वाजा आसिफ ने अदालती गोल पोस्ट पर, माशी गोल पोस्ट के साथ साथ अदालती गोल पोस्ट पर भी जारहाना हमले किए। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। मोटा मोटा हाथ मार दे खुदा न खास्ता, उसके इश्तिहार लग जाते हैं। यहां तो रिटायरमेंट के बाद 90% पेंशन मिलती है। हम खुदा न खास्ता एमएनए न रहे, हमें पार्लियामेंट लॉजेस में ना कोई घुसने दे। ये अदलिया क्या कर रही है इस मुल्क के साथ? को अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। इस किस्म की जो है परवर्जन हो, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, तो फिर जो है 2018 में जो कुछ हुआ फिर वो होता है, और फिर 4 साल जो हुक्मरानी यहां पे हुई फिर वो होती है। जो उठता है हमें क्रिटिसाइज करता है कि इतने इतने नाजुक मिजाज हैं यहां पे कि लोग 2-2, 3-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया, फांसी लगा दिया। किसी ने कोई पीछे मुड़क भी नहीं देखा, किसी ने माजरत भी नहीं की, तारीख से भी नहीं माफी मांगी। ये कनाइवेंस जो है अदलिया की, ब्यूरोक्रेसी की और इनएक्शन ऑन आवर पार्ट, ये तीनों चारों चीजों ने मिलकर जो है इस मुल्क को जो है फाइनेंशियली जो है बिल्कुल जैम कर दिया, फ्रीज कर दिया। वी लैक द विल। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने बजट बहस के दौरान अपनी हुकूमत की बेबसियों का भी इजहार किया। उन्होंने बताया कि वह कैसे प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से टैक्स नहीं ले सकते, कैसे सिगरेट माफिया से टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन जहां उन्होंने अदालती गोल पोस्ट पर हमले किए, अपनी बेबसियां बताई, वहीं पर वजीर आजम या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कितने बेबस हैं अपने भाई को मुल्क में लाने के मामले पर। मियाँ जावेद लतीफ़ पिंडी को कुछ पैगामात देते रहे या बॉल पास करते रहे। सुनिए मियाँ जावेद लतीफ़ ने क्या कहा। पाकिस्तान ने चलना है जो कि चलना है, मगर देर बहुत कर रहे हैं आप। नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उन सब किरदारों को कतार में खड़ा करें, उससे माफी मांगें और उसको लेके आए पाकिस्तान। अगर मौजूदा हाजिर सर्वस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं कि हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई, पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। नवाज शरीफ को जितनी जल्द पाकिस्तान लेकर आओगे, उसके अलावा ये पाकिस्तान चल नहीं रहा, न चल। नाज़रीन, मियाँ जावेद लतीफ़ को आपने सुना। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल, सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब। नैयर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। आज जो जारहाना मूड है आपके इत्तेहादियों का असम्बली में, बेबसी का भी इजहार करते हैं, जारियत भी दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा धीमे धीमे पीछे बड़े आराम से बजट को लेके चल रही है, तो दोनों के गोल पोस्ट अलग अलग हैं। नैयर बुखारी साहब, देखिए जी, एक जो PMLN के मिनिस्टर्स ने गुफ्तगू की वो उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन बात ऐसी हकीकतें हैं जो उन्होंने बयान भी की हैं। बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, बिलाशुबा पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को तो कोई पेंशन नहीं मिलती, रिटायरमेंट के बाद कोई पर्क्स प्रिविलेजेस नहीं है। वेयर एज जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या आर्म फोर्सेस की लोग हैं, उनको तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलते हैं। और उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, जब मैं 2002 में मेंबर नेशनल असेंबली था तो हमारी तनख्वाह 18,000 रुपये थी। सही। उस वक्त उसको 36,000 रुपये कर दी गई कुछ साल एक बाद। सही। तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो उनके पास होते हैं, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो होते हैं। तो ये बातें हैं जो हकीकत पे मबनी है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की। सही। इसको आप तल्ख कहें या सख्त बातें कहें, तो ये आपकी अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स स्टेटमेंट। नैयर बुखारी साहब, जो उन्होंने बयान किए, हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन PCB और चेयरमैन नादरा के मामले पर इत्तेहादी लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते कि साबिक वजीर आजम का ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत हो। तो 9 मई के वाकयात के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेम पेज पर हैं। देखिए, बहुत सारी बातें आप प्रिजम्पटिव कर रहे हैं। ओके। आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई बराह रास्त कोई स्टेटमेंट दी है?
नहीं, बराह रास्त नहीं, आप रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं बराह रास्त नहीं दी, लेकिन आप प्रिज्यूम कर रहे हैं ना। ओके, देखिए एक कानून मौजूद है, ओके, तो वो आसिफ अली जरदारी साहब तो प्रोसिक्यूटर तो नहीं है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो प्रोसिक्यूटर नहीं है, रियासत के मिशनरी प्रोसिक्यूटर है। लेट देम डिसाइड इट कि अगर किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया है, किस कानून के तहत किया है, तो वो तो करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अपना मौकफ है, जो नेशनल इश्यूज हैं इनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम अलायंस में बैठे हैं, हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, और जो ओपिनियन अडॉप्ट करती है कैबिनेट, उसमें हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं। सही, एज सच पॉलिसीज जो अडॉप्ट करती है कैबिनेट, उस पर तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आप बात नहीं कह सकते। अदरवाइज टुवर्ड्स इश्यूज हमारी अपनी अप्रोच है कि हमने इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, उनकी अपनी अप्रोच है। हमारी मेथोडोलॉजी अपनी हो सकती है, उनकी अपनी हो सकती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इट कैन बी बिटवीन टू ब्रदर्स। ओके, तो हम तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सही, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो कोई बुरी बात नहीं है। सही। नैयर बुखारी साहब, आज मियां जावेद लतीफ साहब ने जिस तरीके से पैगाम देने की कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट को कि रेड कारपेट दे के मियां नवाज शरीफ को लाएं, उनसे माजरत करें और फिर ही मुल्क चलेगा, तो मतलब एक तासुर देने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ के अलावा मुल्क ने चलना नहीं है, मुल्क के सिस्टम ने नहीं चलना, पार्लिमानी जमहूरियत ने नहीं चलना, मईशत ने नहीं चलना। यही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी क़यादत के लिए कुछ अर्सा पहले कर रहे थे। तो आपके ख्याल में इस तरह की चीज़ों से क्या मुल्क की मईशत या पार्लिमानी जमहूरियत आगे बढ़ सकेगी? हम चंद ही शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे? देखें रेन साहब, जावेद लतीफ़ साहब उनकी जमात का हिस्सा हैं, कारकुन हैं, नवाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं, तो उन्होंने एक मौका इख्तियार किया, तो फिर लेट द एस्टैब्लिशमेंट रिस्पॉन्ड। सेकेंडली उन्हीं की जमात के वज़ीर आज़म बैठे हैं, वो रिस्पॉन्ड करें उनके इश्यूज को जो उन्होंने रेज किए हैं। बिल्कुल, तो मेरा क्या इख्तियार है या मैं उन पर रिस्पॉन्ड करूं? ओके, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, वो नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के वो हैं। बिल्कुल, तो वो जो इश्यूज जावेद लतीफ साहब ने रेज किए हैं, सही, वो पब्लिकली उन्होंने भी रेज किए हैं, वो विद इन पार्टी मीटिंग्स भी कर सकते हैं, हो सकता है कैबिनेट में भी वो मेंबर हैं, वहाँ रेज करें, तो फिर लेट द चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्ड टू इट। नैयर साहब, वो हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने जावेद लतीफ साहब बेबस हों या चीफ एग्जीक्यूटिव साहब बेबस हों मियां नवाज शरीफ के मामलात पर, तो इस वजह से उन्हें पार्लियामान के फोरम का इस्तेमाल करना पड़ा। आपसे स्पेसिफिक सवाल करना चाहूँगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में कैंप किया हुआ था, और लाजमी सी बात है जब इलेक्शन ईयर है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का फोकस क्या है और जो अहदाफ सेट किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें हासिल कर सकेगी? जी, हर सियासी जमात का ये हक बनता है कि वो पब्लिक को अप्रोच करे, पब्लिक से सपोर्ट हासिल करे, पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट करे, पब्लिक इश्यूज पे उनका सोल्यूशन उनके सामने पेश करे। तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी अपना शेयर बिल्कुल पंजाब में इन इंतखाबात में लेगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब भी काम किया तो इलेक्शंस को इंजीनियर किया गया, तो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है अवाम ने। नैयर बुखारी साहब, पंजाब चूंकि लाजमी सी बात है, कहा जाता है कि जीटी रोड पर जिसके पास नंबर्स होंगे, जीटी रोड पर वही इस्लामाबाद तक ट्रैवल कर सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस सूरत हाल में पंजाब में है वो ना होने के बराबर है। तो कबल अज इलेक्शन या बाद अज इलेक्शन नेचुरल अलाय पीपल्स पार्टी की जहांगीर तरीन साहब की नौमौलूद आईपीपी हो सकती है, या फिर शहबाज शरीफ साहब पीएमएलएन ही होंगे? देखिए, दिस इज अ प्री मेच्योर क्वेश्चन। ये जब इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त सियासी जमातें फैसला करेंगी। सही, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो अपना मौकफ है कि वो अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, अपने निशान पे करेगी। दे ट्राई टू प्रीएम्प्ट थिंग्स। लेट द सिचुएशन कम, जब सिचुएशन आएगी तो हमारी जमात एग्जामिन करेगी हमने क्या कर रहा है, हमने क्या नहीं कर रहा है। सही। स्ट्रॉन्ग होल्ड नैयर बुखारी साहब आपको कहां नजर आता है पंजाब में? सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी कर पाएगी, या साउथ पंजाब ही जो है ना एक जगह है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नंबर्स पंजाब में हासिल कर पाएगी? हम तो पूरे मुल्क में समझते हैं कि हम अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है।
और आप 1970 का इलेक्शन भी देख लें, 1988 का भी देख लें और बाद के इलेक्शन भी देख लें, तो हर सियासी जमात का ये हक बनता है कि वो अपना प्रोग्राम लेके हर जगह जाए। तो हम तो चारों प्रोविंसेस में जाएंगे। और अभी रिसेंटली आप देख लें कश्मीर का जो इलेक्शन था, बिल्कुल उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी। बिल्कुल, तो हम समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। चले नैयर बुखारी साहब, शॉर्ट सा सवाल करूंगा। बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए क्या इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तख्ते लाहौर पर भी हुक्मरानी पर बैठेगी पहली मरतबा? इससे पहले इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रही है, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई है एक मरतबा, एक बार फिर पीपल्स पार्टी रिवाइव कर पाएगी पंजाब में? कोशिश तो हमारी है कि हम अपना शेयर हासिल करें, लेकिन जब ये रिजल्ट्स आएंगे उस वक्त फैसला होगा कि फेडरल गवर्नमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है और प्रोविंस में कौन होता है। लेकिन मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाई क्यों जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप आवाम को जाती क्यों है? ऑब्वियसली इसलिए कि वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे और वो एक शॉर्ट सा सवाल करूंगा और 30 सेकंड मैनिफेस्टो पे अमल दरामद कर 30 सेकंड लोगों को रिलीफ दे। नैयर बुखारी साहब 30 सेकंड्स में अगर रिस्पॉन्ड कर सके, पीटीआई अब कितना पॉलिटिकल थ्रेट है पंजाब में आप सबके लिए? पीटीआई इज नो मोर थ्रेट नाउ, ना पंजाब में थ्रेट है ना बाकी किसी प्रोविंस में वो थ्रेट है। ठीक है, थैंक यू नैयर बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमसे बात कर रहे थे। आज की जो कौमी असम्बली की सूरत हाल थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है उस पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार हमारे साथ होंगे और बात करेंगे इसी सूरत हाल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमती इत्तेहाद में जो सूरत हाल है और कौमी असम्बली का जो जारहाना मूड है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी क्या राय रखती है उस पर हमने बात की। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार आमिर राना साहब। आमिर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। राना साहब, इस्लामाबाद में कल तक तो हमें ये लग रहा था कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अपने गोल पोस्ट तब्दील किए हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ और मियां जावेद लतीफ़ ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया कौमी असम्बली में, ख्वाजा आसिफ साहब जहां शाराए दस्तूर पर अदलिया की बिल्डिंग को हदफ बनाए हुए थे, वहीं पर बगैर नाम लिए मियां जावेद लतीफ़ ने पिंडी को कुछ पैगामात देने की कोशिश की। आपको क्या लग रहा है, नून लीग के अंदर गोल पोस्ट तब्दील हो चुके हैं या सिर्फ इत्तेहादियों के ही अभी तक गोल पोस्ट तब्दील है? नहीं, देखें, ये वो सच्चाई है और तर्क हकीकतें हैं जहां ख्वाजा आसिफ और मियां जावेद लतीफ़ बोल रहे थे। तो जावेद लतीफ़ जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाएं, जिस तरह आपने उनको भेजा, रेड कारपेट की बात करते हैं, जो भी वो कह रहे हैं, उनके वो लीडर हैं, अपने लीडर के लिए उनके जज्बात उसी हिसाब से देखे जाएं, क्योंकि ये बातें तो वाज़ेह हो चुकी जब साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराई और भी नंबर नहीं लगा, एतराज चल रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की मदद से निकाला गया। तो आपके ख्याल में वो मदद किसकी थी? निकाला तो अदलिया ने था। बिल्कुल ठीक। और एस्टेब्लिशमेंट का वो खुद नाम ले रहे हैं। अच्छा, वो जो गुज़श्ता माजी करीब की एस्टेब्लिशमेंट है उसके दो ही बड़े किरदार थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद। बिल्कुल ठीक है। दोनों अपने तई इकरारी हैं कि हाँ हमने ये काम किया। हम और बहुत सारे लोग तो पहले से बात कर रहे थे कि ये व्हाट्सएप JIT से लेके और सारा काम एक तयशुदा हिकमत अमली थी कि जिस तरह वो जनरल बाजवा ने इंटरव्यूज में भी कहा कि इमरान खान कहते थे ना सिर्फ नवाज शरीफ को नायल करो बल्कि इसको जेल में भी रखो वरना मेरे लिए बड़ा मसला रहेगा। और वो वाकई मसला हुआ कि वो जेल में भी रहे, बाहर भी आए, अपनी पार्टी के लिए आए और सामने खड़े रहे, फ्रंट से लीड किया इमरान खान की तरह। वो कभी जमान पार्क में नहीं छुपे, वो कभी अपने वर्करों के पीछे नहीं छुपे। सजा हुई है तो लंदन से आके सजा काटने चले गए। वो जो कहते हैं मुझे बड़े इस अंदाज से पकड़ा गया, तो जिसको सजा हुई थी वो खुद आके अरेस्ट देने आया। उसके साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? तो वहां सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं थी, यही कुछ हुआ था। अब आपको और हमें सबको देखना होगा कि हम किस तरीके से क्या चीज एडजस्ट कर सकते।
सही। जो हमें नजर आता है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जारियाना मूड के साथ है। ख्वाजा आसिफ जब बजट पे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब कैसे टैक्स से बचते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सिगरेट माफिया कैसे टैक्स से बचती है। इन सबको टैक्स नेट में लाना वजीर आजम और काबीना की जिम्मेदारी थी। वहां पर उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की कि नहीं कर सकते। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अपने वजीर आजम को ये नहीं कह सकते कि मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठे हैं, उन्हें ले आए। तो इतनी बेबसी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, आगे आने वाले इंतखाबात कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो चीजें हैं। जो आखिरी हिस्सा था मियां जावेद लतीफ वाला, तो उसमें मसला तो आ रहा है ना कि अदलिया ही रुकावट है उनकी नजर में, कि अब वो केसेस हैं, उनकी अपीलें हैं। वो कह रहे हैं कि जब अब आपके और हमारे सबके सामने आ गए उनके जज्बात, तो ये ना कि फिर आप खत्म करें बात। जज बशीर, वो जो जज जो फौत हो गए अरशद मलिक, उन्होंने माना कि मुझसे जबरदस्ती साइन कराए गए, सजाएं दिलवाई गई, आपने उनको नौकरी से भी बरतरफ कर दिया। लेकिन जो हमें होता है ना कि मुल्जिम अदालत का लाडला बच्चा होता है, मुल्जिम को आपने शक का फायदा ये भी नहीं दिया कि यार वो केस ही वापस कर दो। सही, उसको भी वहीं पर रखा हुआ है, उसी की बुनियाद पे जमानतें जब्त हुई। मियां साहब की जो इश्तिहारी करार दिया गया कि वो पहले केस में पहले तो जो जिसमें सजा हुई थी मरियम नवाज पर उनको, उसमें तो वो जमानत पे थे, और दूसरे केस में वो जमानत लेके लंदन गए थे, और उसी को बुनियाद बना के जिसकी ये सारी बात करते हैं, तो आपने सजाएं बरकरार रखी हैं और उसमें इश्तिहारी भी करार देते हैं। तो ये गिला शिकवा ख्वाजा आसिफ है। बात सिंपल सी है कि उन जो केपी के मुख्तलिफ, जैसे असद कैसर साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो हमेशा तंबाकू इंडस्ट्री की मीटिंग किया करते थे और फिर प्राइम मिनिस्टर से भी मिलाया करते थे हर लोग को पता कि वो इनकी बात करें। क्योंकि सर लेकिन अभी तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, असद कैसर साहब ना स्पीकर हैं ना कुछ हैं, तो इस वक्त लगाते ना उन पर टैक्सेस, क्यों नहीं लगाए? जब इतने ही बेबस हैं तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कैसे हैं? मैं यही बात कर रहा हूं जो आपने सवाल पूछा है कि ख्वाजा आसिफ, जो उन्होंने इशारा किया कि इस पार्लियामेंट तक में पहुंच गए लोग, उनका इशारा उस तरफ था। अब ये सवाल उनके ऊपर भी आता है कि भाई आप किसको सुना रहे थे कि महंगी चीजें मिल रही हैं, टैक्स नहीं हो रहा। जाते हुए जाहिर है इन्हें भी पॉलिटिकल बयानियां बनाना है, उनके लिए एक मसाइल है इस बात के ऊपर कि आप लोगों से क्या कहेंगे। अच्छा ये जो राना साहब एक चीज जो है हम देखते हैं कि नून लीग थोड़ा सा बीच में, दो इश्यूज हैं, बीच में थोड़ा सा हमें नून लीग नॉर्मल होते हुए नजर आई, लेकिन यकायक जो उनका बयानिया है उसमें दोबारा एक जारियाना मोड और शिद्दत आ रही है। कहीं ये मियां नवाज शरीफ की वापसी के मामलात से तो मुंसलिक नहीं, वो आना चाहते हैं और आने की इजाजत ना हो? नहीं, देख वो तो जाहिर है कि वो इंतजार कर रहे हैं 16 सितंबर का, मौजूदा जस्टिस की रिटायरमेंट का। सही, कि उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं कि जिस तरीके से वो जब दिल करता है मुख्तलिफ रिमार्क्स आ जाते हैं, कभी आइन दस्तक देता है और कभी आइन बाहर खड़ा रहता है और ये अंदर नहीं सुनते। 2.5-3 साल लोगों की जमानतें नहीं सुनी गई और 2-3 आदमी आ रहे सुबह आ जाए। तो ये फर्क है जो गिला वो मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे हैं, खुल के भी कर रहे हैं। सही, उन्होंने कहा तनख्वाहें आप अपनी खुद बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल, बाकी 50% पेंशन मिलती है, आपको 90% मिलती है, 4 मुलाजमीन मिलते हैं। तो उन्होंने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन की तकरीर की है, यह आप बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जहां इंतजामी नाअहली के वो मुर्तकिब हुए हैं, जब वो FBR के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो भैया आप ही का काम है, चाहे वो जैसे तजर्बाकार हो या इसाकदार के साथ जो 3-4 लोग रिटायर्ड उन्होंने अपने स्पेशल असिस्टेंट बनाए हैं, क्या ये कोई नया माफिया बन रहा है? बिल्कुल ठीक है, बात कर लें ये कि जी क्या अच्छा है? सर आपने कहा मियां साहब वापसी के लिए 16 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। मालूमात कुछ ऐसी भी हैं कि एक डेट उनके जहन में 14 अगस्त की भी है वापसी के हवाले से। 14 अगस्त आए या 16 सितंबर आए, इत्तेहादियों के दरमियान भी हमें खलीज नजर आती है। राना साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें जरा खिंचे से नजर आते हैं, चाहे वो नई पार्टी के कयाम और उसकी बढ़ती कुर्बतें दोनों तरफ अगर होती हैं तब भी परेशानी होती है, या फिर जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे चेयरमैन PCB और चेयरमैन नादरा के मामले पर भी जरदारी साहब के कुछ तहफ्फुज़ात हैं। तो अब इत्तेहादियों में जो डिफरेंसेस हैं, गोल पोस्ट चेंज हो चुका है हतमी तौर पर, अब अगले इलेक्शन में हर किसी ने अपने तरीके से मैदान में जाना है, या आप समझते हैं कि नहीं अभी तक गोल पोस्ट इत्तेहादियों का सेम है? देखिए मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब ने जो चेयरमैन PCB के ऊपर बात की है, असूली तौर पे उनकी बात दुरुस्त है कि कोटे में वो वजारत उनकी है तो फिर PCB भी उनके बंदे को मिलनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर जरदारी साहब नहीं माने तो चेयरमैन PCB के ओहदे के लिए ज़का अशरफ ही आ जाएंगे, नजम सेठी को जाना पड़ेगा। नजम सेठी पूरा जोर लगा रहे हैं, उनके साथी जोर लगा रहे हैं,
और शहबाज शरीफ साहब आखिर में वही फैसला करेंगे जो जरदारी साहब अगर नहीं मनवा सके सेठी साहब तो ज़का अशरफ चेयरमैन हो जाएंगे। और बाकी इन दोनों ने आप इलेक्शन मुकाबले में लड़ना है, इत्तेहादी भी बनेंगे और आप में लड़ेंगे भी, क्योंकि पीटीआई तो कट टू साइज होगी। तो इन्होंने ही एक दूसरे के खिलाफ अपोजिशन और वो बनना है और इलेक्शन लड़ना है। वो पंजाब में हिस्सा ज्यादा लेना चाह रहे हैं ताकि ध्यान में ख्वाहिश है कि उनका बेटा वजीर आजम बने, तो उसके लिए उनको पंजाब से सीटें लेनी होंगी, सिंध से लेनी होंगी। केपी और बलूचिस्तान जरदारी साहब अपने पार्टी के जाहिरा के सरबराह हैं, बेटा उनका चेयरमैन है, और ये हर सियासी जमात का राइट है कि वो अपने पार्टी के लिए, अपने अहदेदारों के लिए फाइट करे। और यहीं पे पीएमएलएन की बात आ जाती है कि वहां पे अगर ख्वाजा आसिफ कुछ बात कर रहे हैं और मियां जावेद लतीफ बात कर रहे हैं, तो जहां उनके कायद की बात आती है नवाज शरीफ की, तो वो एक बयानिया उन्होंने बनाया है, क्योंकि उन्हें लेके इलेक्शन लड़ना, नवाज शरीफ के बगैर तो पीएमएलएन ने नहीं इलेक्शन लड़ना, ना इनकी को वैल्यू होगी। क्योंकि इस हुकूमत के होते हुए जो कुछ महंगाई से लोग सफर कर रहे हैं, वो इनको इस तरह वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ उनके लिए रे ऑफ होप होगा, जो आम आदमी है जिसने हमेशा डेवलप किया आके पाकिस्तान को, तो वही उनके पास है और वो लाया जाएगा और उसी के लिए बयानिया बन रहा है। राना साहब, गुड कॉप और बैड कॉप बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करेगी नून लीग, लेकिन सवाल यह है कि तख्ते लाहौर पे जिसकी भी हुक्मरानी होगी वो ही लाजमी सी बात है मरकज में हुक्मरानी की मसनद पर फायज होगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या जहांगीर तरीन साहब की नई नौमौलूद IPP हो। लेकिन एक सवाल यह है कि आज जावेद लतीफ साहब ये तासुर दे रहे थे कौमी असम्बली में कि मियां नवाज शरीफ के अलावा इस पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन नहीं है। साबिक वजीर आजम के मुतल्लिक उनकी जमात का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए यह तासुर था कि उनके बगैर इस मुल्क का कोई, तो हम इन, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल जरदारी साहब के लिए यह कह सकती है, JUIF मौलाना साहब के लिए, तो पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो हमें नजर नहीं आता। चंद शख्सियात हैं, उन्हीं के गिर्द हम घूमते रहें और उन्हीं का जो है ना सनाख्वानी करते रहें। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ यही कुछ है जो सच्चाई है और हकीकत है कि यही लीडर्स हैं, उन्हीं की पार्टियां हैं, ये उन्हीं के मरहूने मिन्नत होती हैं। चाहे वो नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, कायद तो वही है। इमरान खान आज मौजूद हैं और कल अगर वो किसी केस में जाके नाअहल हो जाते हैं आगे चल के, तो कायद तो वही रहेंगे। और ये जो वो चेयरमैन उनको नामजद कर दें जब कोई ऐसी सिचुएशन आए और वो उनके नाम पे ज़ाहिर है वोट तो मिलेगा, लेकिन वो उसको कट टू साइज कर दिया गया है। वो ओरिजिनल शेप में पीटीआई मौजूद नहीं है और ना मुझे इलेक्शन में उस तरह रहती हुई नजर आ रही है, बल्कि वो फर्दर डिक्लाइन कराएंगे उसे, क्योंकि ये बात पीटीआई के चेयरमैन पता है कि जो 2017-18 में उनके लिए किया गया था और उससे वो किस तरह बेनिफिशियरी बने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, राना साहब ने हमें यह बताया कि पार्लिमानी जमहूरियत में यही चंद शख्सियात हैं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इन्हीं के गिर्द घूमता रहेगा, हमारे पास कोई और उम्मीद की किरण हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे कि कराची में मेयर के इलेक्शन के लिए क्या सूरत हाल होगी, कल कौन होगा कराची का मेयर, जमाती या जयाला। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास हमारे साथ होंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम बोलो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजनिगार मज़हर अब्बास साहब। कराची के साहिल पर इस वक्त एक कुदरती तूफ़ान बिपरजॉय के नाम से जो है वो टकराने की सूरत हाल है। उसके साथ साथ एक सियासी तूफ़ान भी कराची में बपा है और वो है मेयर कराची का इलेक्शन। सियासी तूफ़ान तो हो सकता है कल शाम तक थम जाएगा। कुदरती तूफ़ान से सिंध, कराची या KT बंदर में कितने नुकसान होते हैं और उससे कैसे हुकूमत निमटती है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सियासी तूफ़ान की और मज़हर साहब कराची में मौजूद हैं। मज़हर साहब, कल क्या देख रहे हैं, कराची का मेयर जयाला होगा या जमाती? नंबर गेम जो हमारे सामने है उससे तो बज़ाहिर नंबर गेम के हिसाब से हाफिज नईम या जमात इस्लामी मेयर का इलेक्शन जीतना चाहिए। क्योंकि शायद देखिए उतनी ही गैर यकीनी सूरत हाल है जितनी समंदरी तूफ़ान की है, इसलिए कि उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद कराची के साहिल से ना टकराए, लेकिन असरात ज़रूर होंगे बारिशों की सूरत में। और कराची में बारिशें जो हैं वो बजाते खुद एक तूफ़ान होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि यहाँ की जो सूरत हाल है वो, क्योंकि हम पूरे साल बल्दियाती इदारों में तवज्जो ही नहीं देते, हम ना नालों की सफाई करते हैं साल और ना ही दूसरे इंतजामात करते हैं, और जब आफत आ जाती है तो उसके बाद हम रद्द-ए-अमल करते हैं। तो हमारा ओवरऑल जो कल्चर है वो रद्द-ए-अमल का कल्चर है, हम अमल नहीं करते, चीज़ों को रोकते नहीं। जहाँ तक सियासी तूफ़ान का ताल्लुक़ है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 मेन जमातें हैं
और कोई भी एक जमात जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना मेयर मुंतखब करवा ले। अब बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो पीटीआई है। पीटीआई इस वक्त इंतशार का शिकार है। 9 मई के बाद ख़ासतौर पे उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पीटीआई की इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ासतौर पे इसके हवाले से वो कमो बेश ऐसी है जो 92 में एमक्यूएम की सूरत हाल थी। कि जब एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था और फिर हुकूमत से वो निकल गए, उसके बाद जो मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के वज़ीर आला बने, तो इसी तरीके से एमक्यूएम के एमपीएस वगैरह को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अब कल देखना ये है कि पीटीआई के कितने यूसी चेयरमैन आते हैं और अगर वो पूरी तादाद में आते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, ये शो ऑफ हैंड से होगा। सही। और जो लोग प्रेजेंस होंगे, जितने लोग उस ऑडिटोरियम में, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में ये इलेक्शन होगा, तो आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में जितने लोग मौजूद होंगे कल, उनकी मेजॉरिटी जिसको मुंतखब करेगी वो मेयर मुंतखब। ठीक हो गया। मजहर साहब, जो एक सिचुएशन हमारे सामने आती है, दो बातें आपने कहा, पीटीआई की टूट फूट, हम चलें इसको कह देते हैं कि पीटीआई की टूट फूट ज़्यादा वजह बनेगी पीपल्स पार्टी को अपना मेयर लाने में, या फिर जरदारी डॉक्ट्राइन आपको नज़र आती है? क्योंकि पीटीआई के जो नंबर्स हैं मेरे सामने वो 63 के लगभग हैं, और कल भी हमने देखा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 30 से ज़ायद जो यूसी चेयरमैन हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि वो हाफिज़ नईम को इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। चंद रोज कबल नजमी आलम ने हमारे प्रोग्राम में, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि अगर आधे से ज्यादा अराकीन का फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो वो अगर एब्सेंट भी होना चाहें तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज इंप्लीमेंट नहीं होती। देखिए, शायद ये मामला तो फिर कोर्ट में ही जाएगा ना, ये मामला अदालत में ही जाएगा। अब अदालत में आज जमात इस्लामी ने कोशिश की स्टे लेने की, उन्हें स्टे नहीं मिल सका। बिल्कुल ऐसे ही। तो जमात इस्लामी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशन से। जाहिर है उन्हें ये लग रहा है कि शायद पीटीआई के अगर फर्ज करें ये 30 लोग नहीं आते तो फिर हाफिज नईम साहब का इलेक्शन में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो फिर एक कानूनी जंग चलेगी कि ये डिफेक्शन क्लॉज इन पे लगता है नहीं लगता, और ये भी हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ दी पीटीआई जो है, अगर मेजॉरिटी जो है वो हाफिज नईम साहब के ख़िलाफ़ चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है, मुझे 50% का मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो एक तरफ जाती है तो वो फिर फैसला जो है वो होगा। अच्छा। इसीलिए पीटीआई ने अपने तौर पे किया है, जो आज मैं पढ़ भी रहा था कि पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर जो हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है और उसकी एक कॉपी इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन अरकान ने अगर जो है वो हाफिज नईम को वोट नहीं दिया और या वो उन्होंने एब्सटेन किया तो उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज लॉन्च होगी। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कल तो इलेक्शन जो होगा वो हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन वो एक लंबी कानूनी जंग फिर शुरू होगी और मेरा ख्याल एक अनरूली हाउस रहेगा। और हाफिज नईम आपको ऐसे ही साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। मदर साहब, मेरे सामने अगर एक जो छोटी सी लोकल बॉडीज की हिस्ट्री है, जमात इस्लामी में अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर रहे, नेमतुल्लाह खान साहब, सिस्टम को के थोड़े बहुत डिफरेंट थे लेकिन लोकल बॉडी सिस्टम में, एमक्यूएम से इफ आई एम नॉट रॉन्ग फारूक सत्तार साहब एंड मुस्तफा कमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहला मौका मिल रहा है कराची में अपने मेयर के लिए जो है ना लाने की जो हतमी कोशिश है, ये पहला है या आपकी नजर में पहला और आखिरी है? मेरा ख्याल 79 में उनका मेयर मुंतखब हो जाता अगर उनके 2-3 काउंसलर को अगवा नहीं किया जाता। वहाँ भी उस वक्त भी यही सिचुएशन हुई थी कि अवाम दोस्त के नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और मेजॉरिटी उनके पास थी पीपल्स पार्टी के पास। अच्छा, 79 में आप कह रहे हैं मेजॉरिटी थी उनके पास? मेजॉरिटी थी, लेकिन उनके क्योंकि 3 काउंसलर्स जो है गालिबन 2 या 3 काउंसलर्स अगवा हो गए थे, वो नहीं पहुँच पाए, उसकी वजह से सत्तार अफगानी साहब जीत गए। 83 में सत्तार अफगानी साहब आसानी से जीते, लेकिन 79 और 83 दोनों में डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का था। अच्छा, वो इत्तेहादी थे दोनों।
अच्छा मजहर साहब, आपके ख्याल में जरदारी डॉक्ट्राइन जो है वो कौमी सियासत पे भी इफेक्ट करती है? चूंकि आप कौमी सियासत पर भी गहरी निगाह रखते हैं, इस वक्त हमें लगता है कि बहुत चेंज है बिहेवियर PMLN का। आज जैसे ख्वाजा आसिफ और मियां जावेद लतीफ़ ने 2 डिफरेंट गोल पोस्ट पर अटैक किया। ख्वाजा आसिफ साहब अदलिया को टारगेट किए हुए थे, मियां जावेद लतीफ़ बगैर नाम लिए पिंडी को कुछ पैगामात दे रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि गोल पोस्ट जो इत्तेहादियों के हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के अब अगले इलेक्शन के लिए अलग हो चुके हैं, या अगले इलेक्शन में गोल पोस्ट आपको सेम नजर आता है? नहीं, सेम उस तरह नहीं होगा। वैसे तो सिचुएशन अभी बहुत प्रीमेच्योर है। हमारा कहना, जब असेंबलियां डिसॉल्व होंगी उसके बाद हमें सियासत के नए रंग नज़र आएंगे। मुख्तलिफ जमातें, PDM, पीपल्स पार्टी अभी भी वैसे भी PDM का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी सही, और ये दिसंबर 2021 के बाद से वो PDM का हिस्सा नहीं है। सही। और ये जो है वो जाहिर है पीपल्स पार्टी और PMLN 2 ऐसी जमातें हैं जो अपने आप को प्रीमियरशिप की रेस में देख रही हैं। वो कामयाबी हासिल करते नहीं हासिल करते ये एक अलग बात है, ठीक है। और जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है। ठीक हो गया। अब पंजाब में किस तरीके से जरदारी साहब मैनूवरिंग करते हैं, या किस तरीके से नवाज शरीफ साहब और उनके जो लोग उनके करीबी साथी हैं वो किस तरीके से मजहर साहब, जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके सामने और रखूंगा और 30 सेकंड में प्रिसाइजली आपसे जवाब चाहूंगा। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, नेमतुल्लाह खान साहब, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और मुर्तज़ा वहाब को भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मेयर जितने ही पावर्स इस्तेमाल करते हुए आपने देखा। अगर मजहर अब्बास को बैसियत एक जर्नलिस्ट के, एक शहरी के, कराची के, किसी को रेट करना पड़े उसकी परफॉर्मेंस पे, तो किसको बेहतर रेट करेंगे? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, नेमतुल्लाह साहब की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वो किया। और मुस्तफ़ा कमाल को एडवांटेज ये हासिल था कि एक तो MQM की सपोर्ट थी, वफाक की सपोर्ट थी, सूबे की सपोर्ट थी। देखिए, असल चीज कोई भी नहीं कर पाया। सही। और वो ये है कि लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की जो बात है वो ना पीपल्स पार्टी कर पाई है। ठीक है। वो लोकल बॉडीज को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। रखना चाहते हैं। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है मसाइल हल नहीं होंगे। मजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके साथ साथ सबसे अहम मामला सानिया 9 मई के वाक़यात में जो सियासी अफराद मुलविस थे, उनके साथ साथ जो गैर सियासी अफराद मुलविस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद में ही 2 FIRs दर्ज हुई हैं, जिनमें बैरून मुल्क बैठे जो यूट्यूबर्स हैं, जिनमें जो नाम हमारे सामने आए, आदिल राजा और इसके अलावा साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, शाहीन सैबाई साहब और इसके अलावा वजात सईद खान, इनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं। 9 मई के वाक़यात के हवाले से इन यूट्यूबर्स के मुलविस होने के लिए जो दरख्वास्तें आई हैं थानों में, एक चीज़ बहुत अहम है कि PTA को भी अपना रोल अदा करना होगा कि जो भी सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें की जाती हैं, PTA उन पर अब अपना फिल्टर किस तरीके से लगा सकती है। ये मुकदमात उसके हवाले से बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।